बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी जो पाकिस्तानी मीडिया है और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी और पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है, वो एक और चीज़ में बिज़ी है। मीडिया ज़्यादातर जो है हमारे जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं उस पे, और अगर हम देखें इंटरनेशनली हमारी सिक्योरिटी लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप जो है, वो इस वक्त दुनिया के साथ जिस तरह इंगेज है और जो कामयाबियां हासिल कर रहे हैं उस पे बहुत ज़्यादा फोकस है। लेकिन दूसरी साइड पे जो चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही है वो हिंदुस्तान की तैयारी है। मैं इंडियन मीडिया को क्लोजली ऑब्जर्व करता हूँ। दोनों, एक तो वो मोदी मीडिया और दूसरा उसका जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि इस वक्त इंडिया जो है बहुत ज़्यादा शदीद दबाव में है। मोदी जो मीडिया है उसकी तरफ से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो हर वक्त वो जो जंग के जो शादियाने हैं या जो तबल है वो बजा रहे हैं। दूसरी साइड पे जो दूसरी मीडिया है, उसका जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, वो बार बार हुकूमत को ये कह रहा है कि पाकिस्तान मिलिटरीली और डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। ऐसे माहौल में लग ऐसा रहा है कि हिंदुस्तान जो है एक बड़े जंग की जो तैयारी में मसरूफ़ है, एक बड़े हमले की। लेकिन इस दफ़ा जो हमला होगा शायद वो मगरबी मशरकी बॉर्डर के बजाय जो है वो मगरबी बॉर्डर से होगा, और इसमें क्या जो तैयारियां हैं वो कैसे होगी उस पर बात करेंगे। लेकिन साथ ही एक और जो अहम डेवलपमेंट है, और वो पाकिस्तानियों के लिए भी कई लिहाज से, वो ये है कि वो जो ग्लोबल समूह फ्लोटेला जो है, जो गज़ा की तरफ जा रहा था, जिसमें गज़ा के बच्चों के लिए और लोगों के लिए खुराकी मवाद जो है लेके जा रहा था, उस पे जो हमला हुआ है इंटरनेशनल वाटर्स में और उनको हॉस्टेज बनाया गया है। सेनेटर मुश्ताक साहब जो एक अहम रहनुमा है, सियासी रहनुमा है पाकिस्तान के, सवाबी से उसका ताल्लुक़ है, वो भी उन हॉस्टेजेस में है। उसकी हालत क्या है, इसी हवाले से बात करेंगे। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को, जिस तरह हमने यमन में पाकिस्तानी शिप पे हमला हुआ और पाकिस्तान का जो उनके जो क्रू था, शिप का क्रू था, उसको फिर यमनी फ़ौज ने उसको बचा लिया था और शिप को भी बचा लिया था, उसी पे बात करेंगे कि सेनेटर मुश्ताक की ज़िंदगी इस वक्त उसको क्या ख़तरात जो है लाहिक है, स्पेशली क्योंकि इज़राइल के साथ पाकिस्तान के कोई ताल्लुकात नहीं हैं। तो क्या उसकी ज़िंदगी को क्या ख़तरा हो सकता है और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, दोनों अहम बातें हैं। आते हैं जी इंडिया के हवाले से। इंडियन मीडिया जो है बार बार ये तासुर दे रहा है आउटवर्ल्डली कि जैसे वो बड़े मस्कुलर है और उसने जंग जो ऑपरेशन सिंदूर है वो कामयाब हो चुका है और पाकिस्तान को शिकस्त दी है। लेकिन इनवर्डली वो इसकी तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि उनकी फ़ौज जो है वो बुरी तरह शिकस्त खा चुकी है। एक तो उसकी जो मिलिट्री लीडरशिप है वो बहुत ज़्यादा दबाव में है। एक तो इंटरनेशनली पाकिस्तान के हवाले से बात हो रही है, प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार कह रहा है कि पाकिस्तान ने उनके 7 जहाज़ जो है वो मार गिराए हैं और उसकी मिलियंस ऑफ डॉलर जो है उसकी कीमत है। इसी तरह इंटरनेशनल कैपिटल अगर चाइना है, रशिया है या यूरोप है, वो भी पाकिस्तान का जो बयानिया है उसको बाई कर रहा है। इसी वजह से इंडिया जो है बिल्कुल कॉर्नर होता जा रहा है और ये चीज़ें उनकी मीडिया में रिफ्लेक्ट हो रही है। तो एक साइड पे उसकी जो मिलिट्री लीडरशिप है वो बहुत ज़्यादा शदीद दबाव में है। साथ ही जो नरेंद्र मोदी साहब है, उसकी पार्टी और उसकी जो हुकूमत की जो क़यादत है वो भी शदीद दबाव का शिकार है। एक साइड पे यही कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने अपनी सियासी जो कद काठ है उसको बढ़ाने के लिए ये ऑपरेशन सिंदूर जो है बग़ैर किसी तैयारी के और बग़ैर किसी ऑब्जेक्टिव के जो है वो लॉन्च किया था, और इसी वजह से उसको मुँह की खानी पड़ी। अब वो ये जो क्रिकेट का छोटा-सा वाक़या हुआ, मतलब ये है कि इतना सिग्निफिकेंट नहीं था, लेकिन इसको ऑपरेशन सिंदूर के साथ जो है इक्वेट करके नरेंद्र मोदी ने एक और बड़ी गलती की। क्योंकि ये क्रिकेट है, ये गेम है, इसमें हार-जीत जो है ये होती है, 2 टीमें लड़ती है, फाइट करती है, एक जीतता है, एक हारता है, इतनी बड़ी बात नहीं होती। लेकिन इस गेम को जो है
इंडियन मिलिट्री को इंडियन मिलिट्री में जो हलाकतें हुई हैं, जो नुकसान उठाना पड़ा है, जो इंटरनेशनल हजीमत उठानी पड़ी है, उसके साथ उसको इक्वेट करके उसने उनकी जो कीमत है या उनकी जो कदर है वो बहुत ज़्यादा जो है गिरा दी है। इसी वजह से भी नरेंद्र मोदी पे बहुत ज़्यादा इस वक्त शदीद दबाव है। अब वो कर क्या रहे हैं? जो इनके जो इंडिपेंडेंट मीडिया है वो तो बार बार यही कह रही है कि पाकिस्तान के साथ जो किलिंग मशीन्स है, स्पेशली जो उनके जो एयर फोर्स है वो बहुत ज़्यादा एडवांस है। उनके साथ जो एयरक्राफ्ट है, जो जंगी जहाज़ें हैं वो बहुत बेहतर है बनिस्बत इंडिया के, ज़्यादा भी है, जो कि फ़ाइटिंग पोजीशन में है। साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि चीन जो है वो पाकिस्तान के पीछे खड़ा है, और ये वन फ्रंट रीइंफोर्स्ड वार उसे कहते हैं। मतलब एक ये फ्रंट एक है लेकिन दो ममालिक जो है इंडिया के साथ वो लड़ रहे हैं। दूसरी साइड से वो अपने आप को थोड़ा सा ये भी कोशिश कर रहे हैं कि सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी इत्मीनान के लिए, कि ये लड़ाई तो पाकिस्तान के साथ नहीं थी, क्योंकि ये असलहा जो था वो चीन का था। लेकिन लोग उनको कह रहे हैं कि आपके पास जो असलहा था, ये जो राफेल था, ये जो SU-30 था या S-400 वगैरह जो थे या मिराजिस थे, ये भी तो किसी अजमेर शरीफ में कहीं किसी फैक्ट्री में नहीं बनाए गए थे। ये भी अमेरिका से, इटली से, फ्रांस से, रूस से, मतलब इन 4-5 और इजराइल से उसको ख़रीदा गया था। पाकिस्तान ने भी इस तरह चीन से और अमेरिका से ये जो वॉर मशीन्स हैं ये ख़रीदे थे। तो ये बड़ा एक अजीब सा उनका आर्गूमेंट है, जो कि इंडिया का जो ऐसा तबका जो कि इंटेलिजेंसिया है वो इनको मुश्किल से बाई करता है। अब जो ये प्रेशर बढ़ रहा है नरेंद्र मोदी पे और मिलिट्री लीडरशिप पे, इसको अब वो डाइल्यूट करने के लिए बहुत बड़ा करने का सोच रहे हैं। ये उनकी मीडिया को अगर आप ऑब्जर्व करें तो नज़र ऐसा आ रहा है कि मोदी भी खामोश बैठा हुआ है, उनकी मिलिट्री लीडरशिप भी खामोश बैठा हुआ है, क्योंकि जब यहाँ से पाकिस्तान ने 6 जहाज़ों के जो टेल नंबर रिलीज़ किए, तो अब इंडियन वो जो सीरियस मीडिया है वो यही डिमांड कर रहा है अपनी लीडरशिप से कि आप इसको या डिनाई करें, या उनका जो आपका जो दावा है, आप भी पाकिस्तानी जहाज़ों के टेल नंबर जो आप कह रहे हैं कि हमने गिराए हैं वो आप शेयर करें। अभी उनके पास तो है नहीं, तो इसीलिए अब वो कोशिश उनकी ये होगी कि पाकिस्तान के लिए दो तरफी जंग, जिसको टू फ्रंट जो है वो खोलने जा रहे हैं। इनमें जो सबसे ख़तरनाक है वो ये है कि मगरबी साइड से जो पाकिस्तान पे हमला होगा वो बहुत ख़तरनाक है, और वो ऑलरेडी उन्होंने लॉन्च किया है। क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त अफ़गानिस्तान में, क्योंकि ईरान भी थोड़ा सा अब इंडिया से डिस्टेंस होता जा रहा है, मतलब है कि वो फासले उनके दरमियान बढ़ रहे हैं। जब इजराइल ने ईरान पे हमला किया उस वक्त इंडिया का जो किरदार रहा, पाकिस्तान का जो किरदार रहा, पाकिस्तान ने बड़ी मतलब है कि होशियारी के साथ और माहिराना डिप्लोमेसी से जो है ईरान को भी बचा लिया और ईरान को समझा भी दिया कि किस तरह जो है आपके पास जो है इस वक्त खड़ा कौन है। साथ साथ इंडिया जब ये भी देख रहा है कि पाकिस्तान मिडिल ईस्ट के जो इस्लामिक ममालिक है, मुसलमान ममालिक है, उनके साथ बहुत ज़्यादा नती हो रहा है, और ये जो पाक सऊदीज़ का डिफेंस एग्रीमेंट हुआ उस पर बहुत ज़्यादा वहाँ पे शोर मचा इंडिया में, और अब वो ये देख रहे हैं कि हो सकता है कि कतर भी पाकिस्तान के साथ इस तरह के एक एग्रीमेंट करे, तुर्की का भी हो जाए। तुर्की के लिए ये पाकिस्तान में जो 1000 एकड़ की ज़मीन जो ऑफ़र की गई है, और ये भी एग्रीमेंट होता जा रहा है कि तुर्की के वो ड्रोन्स जो कि ऑपरेशन बनियानुल मरसूस के दौरान जो है पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए थे, उनकी प्रोडक्शन पाकिस्तान में शुरू होगी, जिसको खान के AAN वो उनकी प्रोडक्शन शुरू होगी। जायंट जो फाइटर्स है, जंगी जहाज़ें हैं, उनकी प्रोडक्शन जिस तरह JF-17 हो रही है, तो तुर्की के साथ भी जायंट प्रोडक्शन शुरू हो रही। तो इसने इंडिया को बहुत ज़्यादा शैकी कर दिया है। डिप्लोमेटिक फ्रंट पे इंडिया को बहुत ज़्यादा जो है वो हज़ीमत उठाने, बल्कि आइसोलेट होते जा रहे हैं, क्योंकि उनकी मीडिया ये डिस्कस कर रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त चीन के साथ, रूस के साथ और अमेरिका के साथ, तीनों के साथ रिलेशन जो है वो स्ट्रेटेजिक लेवल पे लेके गया, मतलब है कि टैक्टिकल लेवल पे नहीं। चीन के साथ तो पहले से हैं, अभी रूस के साथ भी, अमेरिका के साथ भी। अब अमेरिका दोबारा जो अफगानिस्तान आने की कोशिश कर रहा है, तो इंडिया के साथ यही डर है कि ये जो पाकिस्तान दोबारा, अमेरिका जो है बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के साथ इंगेज होगा। तो इन चीज़ों से ये जो डेवलपमेंट है,
اس نے انڈیا کو ایک ہارے ہوئے جو ایک زخمی جو پریڈیٹر ہوتا ہے اس کی طرح جو ہے بالکل کارنر کیا ہے. تو وہ اب پاکستان کے لیے، اب پاکستان جو ہے اس میں درمیان جو ہے لداخ کا مسئلہ بھی آ گیا کہ لداخ میں جو ہے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں انڈین حکومت کے خلاف، یونین کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. تو بجائے اس کے کہ انڈیا اس کو لوکل مسئلہ سمجھے، وہ یہی الزام لگا رہے ہیں کہ یہ پاکستان اور چین کا مشترکہ پروجیکٹ ہے، اور یہ اگر لداخ جو ہے انڈیا سے چلا جاتا ہے تو پھر انڈیا کی کشمیر پہ جو ان کے جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو اس وقت ان ساری صورتحال سے نکلنے کے لیے اور انڈین عوام کی یا پاپولیشن کی مورائل جو ہے اس کو ہائی کرنے کے لیے ان کی جو پلاننگ ہو رہی ہے اکارڈنگ ٹو دا انڈین میڈیا، وہ یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان پہ ملیٹریلی بھی اور ساتھ ہی جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو نان کنونشنل جو جنگ ہے، اور وہ بلوچستان میں بہت زیادہ ان کی کوشش ہو رہی ہے کہ بلوچستان کو، اور تاکہ پاکستان کی میکسیمم آرمی جو ہے اس کو بلوچستان میں انگیج کرے اور اس کو خیبر پختونخوا میں انگیج کرے وائے افغانستان. اور اس وقت افغان طالبان بھی بالکل آئسولیٹ ہو چکے ہیں، پاکستان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، دیگر ممالک کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ بالکل اکیلے رہ گئے ہیں. تو خبر یہ آئی ہے کہ بہت زیادہ پیسے جو ہے، جو ڈالرز ہے، ملینز آف ڈالر جو ہے اس وقت انڈیا پمپ کر رہا ہے افغانستان میں، اور وہاں پہ ان کے جو ایسٹس ہے ان کو دوبارہ وہ ایک ریوائیو بھی کر رہے ہیں. اور یہ جو BLA مجید بریگیڈ اور دیگر جو شدت پسند تنظیمیں ہیں افغانستان کی سائل سے، وہ پاکستان کا پورا جو بیلٹ ہے اس کو گرم کر کے پاکستان کی میکسیمم ملٹری کو جو ہے وہاں پہ انگیج کریں گے. تو یہ ابھی پلاننگ ہو رہی ہے، اور یہ کسی بھی وقت وہ بار بار کہہ رہے کہ آپریشن سندور جو ہے وہ سیز ہو چکا ہے، مطلب سٹاپ نہیں ہو چکا ہے، اس کو ہم نے وقفہ دیا ہے. تو یہ وقفہ یہی ہے، اسپیشلی جو انڈین میڈیا کو یا انڈین اینالسٹ کو ہم لے لیں، وقفے میں یہی تیاری ہو رہی ہے. جس طرح ان کے CDS نے کہا تھا کہ جب 2 دن ہمیں 6 اور 7 کو جب حملہ ہوا تو ہمیں پتہ چلا کہ ہماری ایئر فورس جو ہے وہ اس لیول کا نہیں تھا، تو ہم نے 2 دن کے لیے اس کو گراؤنڈ کیا، تیاری پکڑی، اور پھر ہم نے لانچ کیا. تو یہ وہی ماڈل جو ہے یہاں پہ بھی وہ کر رہے ہیں کہ یہ جو وقفہ لیا ہے آپریشن سندور میں، میرے خیال میں اس میں پاکستان کو اس مسئلے کو سیریس لینا پڑے گا. ڈیفینیٹلی پاکستان کی ملٹری، پاکستان کی ایئر فورس اور پاکستان کی نیوی جو ہے وہ ہائی الرٹ ہوگی ہر وقت اسی حوالے سے، کیونکہ اگر ہمیں پتہ چل رہا ہے تو ڈیفینیٹلی ان کو بھی پتہ ہوگا. لیکن زیادہ جو فوکس اب ہمیں کرنا ہے وہ خیبر پختونخوا اور جو بلوچستان میں وہاں پہ کرنا ہے کہ کس طرح ان لوگوں کے ساتھ ادھر بات چیت کر کے، ادھر آپریشنز کر کے، کسی بھی طریقے سے افغان طالبان کو انگیج کر کے، انٹرنیشنل علماء کمیٹی یا مسلمان جو مخیر حضرات ہیں ان کو انگیج کر کے اس مسئلے کو ہم نے جو ہے یا سسٹین کرنا ہے، مینٹین کرنا ہے، اسٹیٹس کو پہ لے جانا ہے تاکہ یہ مزید آگے نہ بڑھے. کیونکہ اس سے پاکستان جو ہے اگر ڈبل فرنٹ 2 فرنٹ وار پاکستان پہ جو ہے امپوز کیا گیا تو پھر پاکستان کے لیے بہت مشکل ہوگا، کیونکہ پاکستان کی بڑی ایک نیرو وہ پٹی کی طرح ہے، پاکستان کی ڈیپتھ نہیں ہے. تو یہ بہت مشکل ہوگا پاکستان کو پھر اس جنگ کو مینیج کرنا. دوسری اہم بات جو ہے وہ یہ جو فلوٹیلا جو غزہ کی طرف سمود فلوٹیلا جو جا رہی تھی، اس میں ہمارے لیے اہم خبر جو ہے وہ سینیٹر مشتاق صاحب، کیونکہ پاکستان سے واحد وہ شخصیت ہے جو پاکستان کی نمائندگی بلکہ پاکستانی عوام کی نمائندگی کر رہے تھے. آج سے 2 دن پہلے ان کی ایک ویڈیو آئی تھی اور اس نے یہی کہا تھا، اس کی لاسٹ ویڈیو تھی کہ یہ ہم آگے جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ سارا کمیونیکیشن سسٹم ختم ہو گیا ہے، اور اس نے پاکستانی عوام کو ایک میسج دیا تھا. ابھی جو ہوا کہ ان کو انٹرنیشنل واٹر میں سٹاپ کیا گیا، وہاں پہ ہاسٹیج بنایا گیا ہے. کچھ بوٹس جو ہے، کچھ کشتیاں جو ہے جو کہتے ہیں کہ 30 کی تعداد میں ہیں، وہ اس بلاکیٹ کو بریک کر کے غزہ کی طرف جا رہے ہیں، اور تقریباً 85 کلومیٹر کے فاصلے پہ غزہ کے بندرگاہ سے، وہ غزہ کی جو کوسٹ ہے اس کے فاصلے پہ ہیں. لیکن سینیٹر مشتاق کی پوزیشن کیا ہے، یہ بڑا ہمارے لیے ایک باعث تشویش ہے. ان کو ہاسٹیج بنایا گیا ہے، تصویروں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو ہاسٹیج بنایا گیا ہے، ان کو جو فورسز ہے وہ اپنے ساتھ لے کے گئے ہیں. دوسری بات یہ کہ پاکستان کی تل ابیب کے ساتھ جو تعلقات ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کیسے ہیں. تو ایسے حالات میں
میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو اس سے جو ہے کیونکہ جماعت اسلامی یا دیگر جماعتیں، میں تو نہیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ سینیٹر مشتاق کے لیے کوئی آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن جو بھی ہے اس کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن پھر بھی اس فلوٹیلا میں پاکستان کی نمائندگی کر کے سینیٹر مشتاق صاحب نے پاکستانیوں کی بھی وہاں پہ وہ جو پریزنس ہے اس کو جو ہے اس کو محسوس ہونے دیا ہے دنیا کو، کہ پاکستان کو اگر دنیا کی دیگر مہذب ممالک کی طرح پاکستانی عوام کو بھی یہ احساس ہے کہ غزہ میں جو ہو رہا ہے انتہائی ظلم ہو رہا ہے، اور اسپیشلی وہاں پہ بچوں کے لیے، خواتین کے لیے، اور جو بیمار ہے، جو ایلڈرلی ہے، ان کے لیے خوراک کا جو جا رہا تھا، جو کنسائنمنٹ جا رہی تھی، اس میں پاکستان کی وہ نمائندگی کر رہے تھے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سینیٹر مشتاق کے بارے میں پاکستانی حکومت کو جو ہے خاموش نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ان کو ہو سکے تو جس کے ساتھ، اسپیشلی امریکہ کے ساتھ یا دیگر جو ممالک ہیں ان کے ساتھ اسے اٹھانا چاہیے۔